अच्छा आलोक साहब, कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी के बयान को, ये ताजा बयान जो आया उस पर? देखिए, ऐसा है कि सौरभ, सुरेंद्र जी ठीक कह रहे हैं कि चुनाव है, तो चुनाव है, स्वाभाविक है कि चुनाव में सब कोई अपने अपने हिसाब से रेटोरिक्स करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जी मुझे लगता है बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं। ये जय श्री राम, जय सिया राम, कभी महाकाल की मंदिर, कभी कुछ। तो अगर पिच चेंज किया राहुल गांधी ने तो कुछ स्ट्रैटेजी होगी। अब तो ये पता चलेगा 8 तारीख को ही ना कि बीजेपी की पिच पे जाके बैटिंग कर रहे हैं कितने सफल होते हैं। या क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, जैसा जैसा ओवैसी जी ने बातें कही, जैसे सुरेंद्र जी ने बातें कही, भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, ये सब हम लोग देख चुके हैं चुनाव में हमेशा चलते रहता है। सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। अब ये नई स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी थी कि गुजरात जाना नहीं है, उसका क्या फल मिलता है। दूसरी स्ट्रैटेजी अभी आई, जय सिया राम, जय श्री राम। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब जो भी हो, महाकाल का मंदिर, उसका वीडियो ट्वीट करना, सब कुछ, तो ये सब स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। तो देखिए, नहीं, बैटिंग करने की मैं आपसे जानना चाहता हूँ हूँ आलोक साहब, आप राजनीति में बड़े अरसे तक रहे हैं। आपने कहा भी वो गुजरात नहीं आ रहे, बात ठीक है। फिर आप कह रहे हो मंदिर मंदिर जाकर के वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं, तो फिर वो गुजरात ही आ जाते। 2017 में हमें याद है वो गुजरात में मंदिर मंदिर जा रहे थे। वो स्ट्रैटेजी इनकी होगी कांग्रेस पार्टी की, उस पर मैं क्या कहूँगा। 2 बार तो आए गुजरात, 2 रैली करके गए हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है। उनको ग्रैंड फिनोमेना में अभी भारत जोड़ो यात्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और गुजरात का चुनाव, जिग्नेश मेवानी कह रहे थे, मैंने आपके चैनल पे सुना वहाँ पे, कि राहुल गांधी जी की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, गुजरात के हम सैनिक काफ़ी है यहाँ पे मुकाबला करने के लिए। तो ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी के तहत ही वो गुजरात नहीं जा रहे होंगे, वो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदर का विषय होगा। लेकिन मेरी ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि बीजेपी की पिच पे आके बैटिंग करना शुरू किया, वो भी लास्ट डेथ ओवर्स में। अब कैसा रिजल्ट रहता है, या तो बोल्ड होंगे या छक्का लगेगा, तो ये तो पता चलेगा 8 तारीख को ही। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा इस बात का। पहले दानिश साहब जो आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे थे। जी दानिश जी, ओवैसी साहब ने याद दिलाया कि राम मंदिर में मूर्ति किसने रखवाई, ताला किसने खुलवाया। चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि आप बोलेंगे ये। उसके बाद लेकिन ओवैसी साहब खुद कल सभा में रो पड़े और रोते रोते वो अल्लाह से दुआ करने लगे, मेरे उम्मीदवार को जिता दो। सामने वाले पर आप आरोप लगाते हैं कि ये धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। भरी सभा में वो खुद रोते रोते अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो नहीं है धर्म का कार्ड। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको जवाब दे दूं। दरअसल वो नेशनल टीवी पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे ओवैसी साहब का एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम 13 सीटों पर लड़के सरकार बना रहे। उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि हम सिर्फ 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, 169 सीटों पर आप लड़ रहे हैं, आप जीत लीजिए, बना लीजिए, सरकार बनाने के लिए इतने नंबर काफ़ी हैं, तो वो उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जूं के कांग्रेस ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई यहाँ इलू इलू कर रखा है और अब वो राजनीति चलने वाली नहीं है, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रह गई बात आपने जो कहा कि ओवैसी साहब भरी सभा में रो पड़े, सुनिए मेरी बात। इस्लाम के अंदर में दुआ मांगने का एक कल्चर का हिस्सा है और खुदा से जब भी मांगते हैं तब आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये नेचुरल बात है। अगर आप किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में आप देखेंगे या और भी किसी कल्चरल प्रोग्राम में आप देखेंगे तो जब दुआएं मांगी जाती हैं तो खुदा के सामने रोना, मतलब उसके सामने सिर्फ वही एक ईश्वर है जिसके सामने हम रो सकते हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अगर वो उन्होंने किया तो भाई क्या गलत किया। मोदी जी अपनी सभा में सिया राम की बात करेंगे, राहुल गांधी भगवान राम और सिया राम में फर्क बताएंगे, लेकिन ओवैसी साहब अगर दुआ करेंगे अल्लाह से, खुदा से मांगेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि ओवैसी साहब दूसरों पर ये इल्जाम ना लगाए ना कि इनके बीच में बड़ा हिंदू बनने की होड़ लगी हुई है। आप लोग यही तो आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी बड़ा हिंदू साबित करना चाहते हैं, कुछ मोदी जी खुद को सबसे हिंदू हृदय सम्राट साबित करना चाहते हैं। उन्होंने क्या गलत कहा कि भाई कांग्रेस के शासनकाल में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर में हुक्मनामा 60 पन्ने का हुक्मनामा तय हो गया, शिलान्यास हो गया, ये सब तो उनके शासनकाल में हुआ। कौन से मुंह से बात कर रहे हैं। और आज आप देखिए इस देश के अंदर में गुजरात जैसे प्रदेश में नैरेटिव आपका ये होना चाहिए कि आपने गवर्नेंस में रहकर क्या काम किया, उसके बाद बजाय एक तरफ से प्रधानमंत्री शुरू हैं, दूसरी तरफ से राहुल गांधी शुरू हैं। आप मुझे बताइए क्या इस देश में यीशु भगवान को मानने वाले लोग नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।